हेलो एंड वेलकम टू क्या पता, एक हिंदी हॉरर पॉडकास्ट जहां पे मैं सच्ची घटनाओं पे निर्धारित खौफनाक कहानियां आप तक पहुंचाऊंगा। तो फर्स्ट एपिसोड का नाम है एक्सॉर्सिज्म। Stories told in this podcast are based on individual stories. We've changed the names of the people to make sure their identities remain anonymous, and any resemblance to any other person is purely coincidental. We do not intend to hurt any religious or personal sentiments and beliefs. तो मेरा एक दोस्त अमन, वो शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहा है भूत प्रेत स्पिरिट्स और दूसरी दुनिया के बारे में जानने के लिए। उसने जितने भी ट्रेडिशनल तरीके थे एक स्पिरिट से कांटेक्ट करने के, उसने उस दिन तक वो सारे आजमा लिए थे, लेकिन उसको नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। तो एक दिन अमन को पता चला कि उसकी सोसाइटी में कोई सुसाइड हुआ है और उसको लगा कि शायद ये सही वक्त है एक स्पिरिट से कांटेक्ट करने का। तो इससे पहले तक उसने जितने तरीके आजमा लिए थे वो उसको नहीं लगता था कि उससे स्पिरिट से कांटेक्ट हो पाएगा। तो उसने इस बारी एक डार्क प्रैक्टिस फॉलो करने का कोशिश किया। डार्क प्रैक्टिसेस आर वेरी डेंजरस, और अगर आप डार्क प्रैक्टिस कहीं भी इस्तेमाल करते हो तो वो एक इविल स्पिरिट से ही कांटेक्ट करवाती है। उसके पास एक स्पिरिट बॉक्स ऑलरेडी था। तो स्पिरिट बॉक्स एक मशीन होती है जिससे आप फ्रीक्वेंसीज वगैरह काउंट कर सकते हो, और अगर आपके आसपास कोई स्पिरिट है तो आपको उसमें आवाज़ें आएंगी उसकी। तो अमन रात के 3:30 बजे अपनी छत में गया और उसने वो डार्क प्रैक्टिस शुरू करी। उसने एक सर्कल के अंदर स्टार बनाया, कैंडल्स लगाई और उसने सारे चैंट्स करने चालू करे। उस पर्टिकुलर डार्क प्रैक्टिस में आपको थोड़ा सा ब्लड देना होता है अपना। तो उसने फिंगर पे जैसे ही कट लगाया टू जस्ट ड्रॉप आउट अ लिटिल बिट ऑफ ब्लड, तभी एकदम से उसके स्पिरिट बॉक्स में से बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लग गई और उसे अपना नाम बार बार सुनाई दे रहा था। और इस बार अमन को यकीन हो गया कि उसका कांटेक्ट हो गया है स्पिरिट से, और वो बात करने की कोशिश कर रहा था तो कोई जवाब नहीं आ रहा था सिवाय सिर्फ चिल्लाने के, और अमन का नाम बार बार लिया जा रहा था उस स्पिरिट बॉक्स में से। वो बहुत ज़्यादा डर गया। उसने उस स्पिरिट को बोला कि आप वापस चले जाओ, लेकिन कुछ जवाब नहीं आ रहा था। अमन ने सोचा कि मैं यहाँ से भागता हूँ, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो जैसे ही उठा एकदम से बहुत तेज़ हवा चली और सारी कैंडल्स बुझ गई सिवाय एक के। और उस एक कैंडल की थोड़ी सी रोशनी से उसको एक बच्ची का सर दिखाई दे रहा था, जो अमन की तरफ देखते हुए बस स्माइल कर रही थी और उसका नाम बार बार ले रही थी। अमन बहुत ज़्यादा डर गया और वो वहाँ से फिर से भागना चालू किया। तो उसकी स्पिरिट बॉक्स में से इतनी ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी कि उसने स्पिरिट बॉक्स वहीं तोड़ दिया, जो कि उसने बहुत गलत किया, क्योंकि आपके पास एक ही मीडियम है आप जिससे स्पिरिट से कांटेक्ट कर पा रहे हो, आप वो तोड़ना नहीं चाहोगे। अमन वहाँ से भागा और रास्ते में उसको शैडो मैन दिखाई दिया। अगर आप लोग हॉन्टेड के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ते हो तो अगर आपको शैडो मैन दिखाई देता है तो शैडो मैन सबसे ज़्यादा ईविल एंटिटीज़ में काउंट होता है, और अगर आपको शैडो मैन दिखाई दिया तो आपका एक ईविल स्पिरिट से ही सामना हो रहा है। अमन ने कुछ नहीं सोचा और वो डायरेक्टली लिफ्ट में चला गया, और जैसे ही वो लिफ्ट के अंदर गया और उसने अपना फ्लोर दबाया, वो लिफ्ट 10 सेकेंड के लिए बंद हो गई और उसे अपना नाम विस्पर में सुनाई दे रहा था और कोई उसकी पीठ पे स्क्रैच करते हुए उसको फील हो रहा था। लेकिन उसके दिमाग में उस वक्त कुछ नहीं आया, उसको बस अपनी जान बचानी थी और वो अपने घर की तरफ भागा और वो अपने रूम में गया। उसने हनुमान चालीसा पूरी रात पढ़ी जब तक वो सो नहीं गया। और जब वो सुबह उठा तो कपड़े चेंज करते हुए उसको उसकी पीठ पर 3 स्कार्स दिखाई दिए, जिसमें से खून निकल रहा था, लेकिन उसको दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा था। तभी उसकी मॉम रूम में आई और उसकी मॉम ने बोला कि तू कल रात को रूम में आया था क्या? अमन ने बोला नहीं, मैं तो नहीं आया था। तभी उसकी मॉम ने बोला कि कुछ 4 साढ़े 4 बजे मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा पैर खींच रहा है या फिर कोई वॉक करने की कोशिश कर रहा है रूम में। मुझे लगा तू था। अमन ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा डर गया था कि कुछ मिनट्स में ये बात उसकी फैमिली तक आ गई थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि आने वाले 5 दिनों में
उसके साथ क्या होने वाला है। तो दूसरे दिन पे अमन बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और वो अपने घर से एक बार भी नहीं निकला, ये सोचते हुए कि कहीं उसका वापस से उस स्पिरिट से एनकाउंटर ना हो जाए। रात के अराउंड 3-3:30 बजे अमन को वापस से वही नॉक उसके घर पे उसके रूम में सुनाई दी है, और उसका नाम बार बार कोई लिए जा रहा था, सिर्फ एक आवाज़ में नहीं, उसके घर वालों की आवाज़ में कोई उसका नाम बार बार लिए जा रहा था। आखिरकार जब अमन की मॉम की आवाज़ में उसको सुनाई दिया कि वो बाहर बुला रही हैं, तो अमन ने अपना दरवाज़ा खोला तो देखा वहाँ कोई नहीं था। अमन ने अपना दरवाज़ा बंद किया और वो सुबह तक सो नहीं पाया, वो बस बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। लेकिन अगली रात जो हुआ वो अमन को आज भी डराता है। अगली रात कुछ 2 बजे के अराउंड अमन को अपने किचन में से आवाज़ें आ रही थी, जैसे कि कोई वहाँ पे काम कर रहा है। अमन बाहर गया देखने के लिए कि ये क्या आवाज़ें हैं, तो उसने देखा कि वो खुद बेसिन पर बैठा हुआ था, और वो जो भी अमन के रूप में उस वक्त वहाँ पे बैठा हुआ था वो बेसिन से पानी पी रहा था और अमन की आंखों में आंखें डाल के बस देख रहा था और स्माइल कर रहा था। अमन को कुछ नहीं समझ में आया वो करे तो करे क्या। वो भागता हुआ वापस अपने रूम में आ गया और उसने हनुमान चालीसा पढ़नी चालू कर दी। उसके नॉक्स सुबह तक नहीं रुके और अमन को वो स्क्रैचिंग वाली फीलिंग सुबह तक आ रही थी और उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसको पूरी बॉडी पर नोच रहा है। सुबह तक उसके स्कार्स इतने ज़्यादा बढ़ गए थे। स्कार्स एक साइन होता है कि आप पोजेस हो रहे हो, और वो एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ रहे थे, एंड ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ पोजेशन एंड ही कॉन्टैक्टेड मी। उसने मेरे को पूरी स्टोरी बताई कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ आज तक क्या हुआ है। मैंने उसको सिंपल वर्ड्स में यही बोला कि मैं कोई प्रीस्ट नहीं हूँ कि मैं तेरी हेल्प कर पाऊँ, बट फिर भी मैं तेरे को एक कॉन्टैक्ट दे सकता हूँ। तो मैंने उसको एक फ्रेंड का कॉन्टैक्ट दिया और फिर उस फ्रेंड ने एक पंडित जी से कॉन्टैक्ट करवाया, और उन पंडित जी ने उसको कुछ रिचुअल्स करने के लिए बोला। उनमें से एक रिचुअल था कि उसको नींबू को बीच में से काटना था एंड कुछ अप्लाई करना था, और वो नींबू सुबह तक पूरा ब्लैक हो गया था। जब पंडित जी ने वो देखा तो उन्होंने बोला कि ये कोई बहुत शक्तिशाली स्पिरिट है जो इससे लड़ने के लिए आई है और इससे लड़ना मुश्किल होगा, तो उनको उसके ऊपर एक्सॉर्सिज्म प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसकी बाकी पूरी फैमिली को उन्होंने 2 दिन तक घर के अंदर आने नहीं दिया, और 2 दिन तक उन पंडित जी ने उस पर एक्सॉर्सिज्म किया। और उन्होंने जितनी इन्फॉर्मेशन हमें दी, जितनी इन्फॉर्मेशन हम आगे दे सकते हैं, इज़ दैट कि जब एक्सॉर्सिज्म उसके ऊपर हो रहा था तो अमन अपने मुंह से खून निकाल रहा था, उसके मुंह से कांच के पीसेस निकल रहे थे, कच्चा मीट निकल रहा था। स्पिरिट उसको ऑलमोस्ट पोजेस कर चुकी थी, और अगर बस 2-3 दिन वो रुक जाता तो आज हमारे साथ अमन नहीं होता, वो स्पिरिट उसकी ज़िंदगी आज जी रही होती। लेकिन वो एक्सॉर्सिज्म सक्सेसफुल हुआ और वो स्पिरिट उसको छोड़ के चली गई। लेकिन क्या पता वो स्पिरिट आज भी अमन के अंदर है। क्या पता जो अमन मेरा दोस्त है वो अमन अमन नहीं है और वो स्पिरिट है। क्या पता कि वो स्पिरिट आज भी अमन के अंदर ही रह रही है, क्या पता। तो लास्ट के पार्ट के लिए मैंने अमन से पूछा था कि अगर वो मेरे कुछ सवालों का जवाब देना चाहेगा, और उसने अग्री किया था उस पर, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे डाइव इन करते हैं। सो लेट्स डायरेक्टली डाइव इनटू द क्वेश्चंस। अमन, फर्स्टली आई हैव अ क्वेश्चन कि जब तेरी मॉम को प्रेजेंस फील हो रही थी एंड उनके साथ जो भी हुआ था, व्हाट वाज योर रिएक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम जब उन्होंने बताया ये? मैं बहुत पैनिक हो गया था, एंड अगर सिर्फ मेरी लाइफ को खतरा था तो तब भी ठीक था, लेकिन जब मेरी मॉम पे बात आई तब मुझे पता नहीं चला कि मैं क्या करूं, तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कुछ, एंड आई रियली ब्लेम माई सेल्फ। ये नहीं होना चाहिए था मेरे साथ। Yes, I just don't know how to react on that part. But the second that I had was, do you get flashbacks, या फिर तेरे को वो चीज़ें अभी भी डराती हैं? If you're okay with telling us about it. या मैं रात को अभी भी डरता हूँ,
सोसाइटी में नीचे जाने से, जहाँ पर वो हुआ था अभी भी मैं उधर उस तरफ देख नहीं सकता। एंड कभी कभी बेसिन पर मुझे अभी भी वो चेहरा दिखाई देता है, पर उसके अलावा मुझे याद भी नहीं चला कुछ। एंड आखिरी के 2 दिन में जो हुआ था, तुझे उसके बारे में कुछ याद है, पता है, किसी और ने बताया हो? नहीं, मुझे बस उतना याद है जहाँ तक पंडित जी आए थे। उसके बाद सिर्फ पता नहीं, जैसे मैं सिर्फ सोकर उठा हूँ। एंड जब तीसरे दिन मैं सोकर उठा तब ऐसे लग रहा था कि मेरी बॉडी पूरी ड्रेन हो चुकी हो, कि मैं बहुत देर से सो रहा हूँ। एंड मुझे कुछ भी याद नहीं। आई डोंट नो लिसनर्स को अगर ये चीज़ पता है या नहीं, बट ऐसे ही होता है पोजेशन। कोई और आपकी बॉडी कंट्रोल कर रहा होता है एंड आपके पास कोई होल्ड नहीं होता है ऑफ दैट। लास्टली मैं पूछना चाहता हूँ कि तू कभी वापस ट्राई करेगा कि किसी स्पिरिट से कोई कांटेक्ट हो पाए? नहीं, मैं बहुत थ्रिल सीकिंग के चक्कर में बहुत गलत कर बैठा। एंड मेरे फैमिली को मैंने डेंजर में डाला, खुद को भी डेंजर में डाला। एंड पता नहीं, ये मैं वापस करने का सोच भी नहीं सकता। मैं वापस कभी नहीं करना चाहूँगा। हाँ, मतलब कभी भी डार्क प्रैक्टिसेस, स्पिरिट्स एंड ऑल से खेलना नहीं भी चाहिए। अपनी थ्रिल सीकिंग के लिए आप अपनी फैमिली को कभी ना कभी डेंजर में डाल ही दोगे। तो ये थी अमन की कहानी और मैं कर्तव्य अरोड़ा। आपसे मिलता हूँ अगले फ्राइडे एक नई खौफनाक कहानी के साथ, सिर्फ क्या पता पर।